अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, जेन ज़ी स्पीक एंड दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज। जेंडर इक्वालिटी एक ऐसा इशू है जिसमें हम जितनी भी डिबेट कर लें ये कम है, लेकिन ये जेंडर इक्वालिटी वाला जो इशू था ना, ये शायद जेन ज़ी से पीछे वाली जनरेशन का था। अब की जेन ज़ी में क्या स्टिल ये इशू एग्जिस्ट करता है या इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं? तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ यूथ मौजूद है, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइए, पहले गर्ल्स से स्टार्ट किया जाए कि बॉयज़ से? लेडीज़ फर्स्ट। जब देखें कितने जेनेरिक हो रहे हैं ये लोग। और अगर लेडीज़ फर्स्ट से बात करनी है मैंने, तो लेडी आप बताएं कि आज के जो इश्यूज़ हैं जिसमें जेंडर इक्वालिटी, आई थिंक ये कांस्टेंट इशू है। किसी भी जनरेशन को उठा ले, वो कहते हैं लड़कियां कि हमें तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही नहीं है। आप पढ़ रही हैं, स्टूडेंट हैं, इसके बाद क्या आपको प्रेशर है कि आपने जॉब नहीं करनी या जॉब करनी है? इस किस्म का सोसाइटी में इनबिल्ट सोसाइटी में जॉब का प्रेशर इतना नहीं जितना शादी वाला है कि शादी करनी है कि मतलब बस डिग्री ख़त्म होगी, इसके लिए देखना है कोई अच्छा सा और बस फिर शादी कर जानी। ओके। और ये है कि मतलब लड़कों का ये है कि वो 24, उनके लिए कोई एज ही नहीं है कि मतलब अगर वो 24 पे 70 के भी हो रहे हैं तो शादी कर ही लेंगे। ये होता है कि लड़के क्या अभी 30 का ही तो है, शादी हो जाएगी, उम्र पड़ी हुई है। लेकिन लड़की का है तो बस 22 क्रॉस कर लिया उसने तो बस अब उसकी नहीं हो सकती। अब वो सोसाइटी ने जो ठप्पा लगा दिया कि अब ये नहीं कर सकती। हाँ। अब इसकी नहीं होगी, रिश्ते मिलेंगे ही नहीं। ऐसा वो सोसाइटी ने ऐसे हवा बना दी है कि अब तो नहीं मिल सकता, अब इसका कुछ हो ही नहीं अरे सकता। हम तो जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे थे, यहाँ से तो मामला ही कोई और निकल आया। आप बॉयज क्या कहेंगे, क्या लड़कियों को आपकी तरह एक्सेप्टेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? अब जैसे शादी वाला पॉइंट उन्होंने उठाया, मेरे ख्याल से तो डिपेंड करता है, हर किसी का डिफरेंट सिनेरियो होता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज़ और सारा कुछ उनको इक्वलिटी ट्रीट किया जाता है। आप एजुकेशन में देख ले, इवन ये मैरिज इशू पे भी देख ले, वो क्या तो देखे दिखाए ना। वो तो खैर पहले के इश्यूज थे, कोई आज से 10-15 साल पहले के लड़कियों पे प्रेशर होता है ऐसे वैसे। ये यूनिवर्सिटीज़ पढ़ रही हैं, मतलब इनको कोई फोर्सफुली तो नहीं है, ये मतलब अपने पेरेंट्स की परमिशन के साथ ये खुद चाहती हैं पढ़ना, तब भी पढ़ रही हैं। इसी तरह मैरिज के इशू में भी ऐसे ही है कि ये मतलब कोई फोर्सफुली, मेरा ख्याल आजकल के दौर में तो कोई किसी की नहीं अच्छा, करवाता। आप हैं 22-23 साल के यंग लड़के या 20 साल के कह लें, सो आप एक 26 साल 27 साल अपने से 5-10 साल बड़ी लड़की जैसे खवातीन एक्सेप्ट कर लेती थी मर्दों को, आप एक्सेप्ट करेंगे? मैं That was a simple question. और आंसर आ चुका है। आंसर आ चुका है। मैं कर लूंगा, साइलेंस। मैं कर लूंगा। ये तो प्रेशर भी आगे आपने कह दिया ना कि सामने 3 लड़कियां बैठी हैं। आप एक मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो मेल वुड गो फॉर। खवातीन के लड़कियों के तो पेरेंट्स कर देते थे 10 साल बड़े लड़के से भी, और खवातीन चुप करके, आज की खवातीन नहीं पुरानी, आज की नहीं एक्सेप्ट करती। आप बताएं, आप करेंगे? नहीं, मैं कर लूंगा। आप कर लेंगे? हाँ। आप बताएं जी, जरा 1 by 1 चलते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले बात अब्दुल्ला भाई ने कहा कि हर फैसिलिटी मिलती है इनको। अब जैसे मेडिकल कॉलेज में आप देख लें, वो गर्ल्स किस लिए वो बायोलॉजी या मेडिकल स्टडी कर रही हैं, इसलिए डॉक्टर बनना है, उनको कोई प्रेशर नहीं है तो वो कर रही है ना। पर हाँ, रूरल एरियाज में कुछ जगह पे है भी है, पर अब मेरे ख्याल से वो उसकी परसेंटेज बहुत थोड़ी रह गई है। अच्छा। बहुत कम, वो बहुत 10-15 साल पीछे चले जाए पहले की एक बात है। जॉब करने वाली लड़की से आप शादी करेंगे? अब बिल्कुल करेंगे, सारी बात। अब जब जिस हिसाब से मतलब हमारा जो सिचुएशन जो हालात साइड पे जा रहे हैं, मतलब तो उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है माहौल के साथ। गर्ल्स आप बताएं, जो गर्ल्स इन द हाउस। जो इन्होंने बोला है कि अब पढ़ रही हैं, सब कुछ कर रही है, पढ़ भी इसलिए रही हैं कि रिश्ते वाले आगे कहते हैं बच्ची ने BS किया है। और सबसे बड़ी बात, अगर जॉब तो कर रही हैं, अगर वो थोड़ा सा इनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगी, इनसिक्योरिटी सबसे ज्यादा मर्दों को होती है। सबसे ज्यादा इनसिक्योर हो जाएंगी, जरा सी वो सक्सेसफुल हो जाएंगी तो उनके हो जाए। ये अपने से कामयाब औरत से शादी नहीं करेंगे। अपने से कामयाब नहीं कहते ऐसे हैं। बॉयज गर्ल्स सब आप लोगों को नहीं, कच्चा ये लोग समझ कहते लेंगे। हैं कि जॉब करने वाले से शादी कर लेंगे, लेकिन उसकी कमाई भी नहीं खानी। भाई ईगो पे आ जाती है कि हम क्यों उसकी कमाई खाएं। और तो ये भी दूसरी एक बात, आता है। खुद जॉब करके आएंगे या कहीं काम से आएंगे तो आके आराम करना है। हाँ। हमने वापस जाके बच्चे भी संभालेंगे और साथ में हम लोग बाकी काम भी करेंगे। और तो इनकी equal rights तो ना preference हुए। यही होती है कि ठीक है, अगर जॉब करनी है, घर भी साथ संभालना है। अगर संभाल सकती हो घर तो जाओ जॉब करो, अगर तुमसे घर नहीं संभाल होता तो तुम घर में रहो, छोड़ो और वो जॉब को। खुद हेल्प भी नहीं करेंगे। ये नहीं कि हाँ ठीक है, ये भी जॉब करके आई हूँ, मैं भी जॉब करके आई हूँ। उनका तो है मैं जॉब करके आई हूँ, बस मेरी ड्यूटी खत्म। जी, जेंजी वाले भी वही मसले हैं। कोई मिलेनियल, कोई जेंजी, कोई बूमर्स नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ ये टिपिकल मसले हैं जो चल रहे हैं। बॉयज आप बताएं, क्या ये जो लड़कियां उठा रही हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं? मर्द दे रहे हैं इनको ब्रीदिंग स्पेस इतनी? जी मैम, आजकल तो मिल रही है।
आजकल मिल रही है, आजकल जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक अगर कोई भी जॉब करती है तो उस जॉब करती है तो साथ उसके है भी उसकी हेल्प करने वाली भी हैं, उनके मुलाजिम वगैरह रखे हुए हैं। मुलाजिम उसका मुलाजिम- मुलाजिम समथिंग एल्स, शौहर साथ हेल्प करे समथिंग शौहर एल्स। भी हेल्प करता है। अब मुलाजिम भी तो औरत ही है। नहीं शौहर भी मुलाजिम ही हुआ। शौहर भी बुला दो जी, हाँ, उन्होंने शौहर को भी मुलाजिम ही कर हाँ, दी। अगर आप- ये मर्दों की विक्टिम मेंटालिटी नहीं खत्म हो सकती है। विक्टिम बन जाते हैं फॉरेन से सब कुछ करके। बॉयज इक्वल इन्होंने- अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं दे रहे गर्ल्स को? इन्होंने बात की कि गर्ल्स जब आती हैं जॉब करे करो गा रहे तो बच्चे भी संभालने, घर भी देखना है। अगर हम देखें हज़रत फातिमा से ज़्यादा कोई तारीख में कोई ऐसी है आपकी नज़र में कोई औरत, क्योंकि वो तो बहुत अफजल है, कोई ऐसी औरत जो है उनसे ज़्यादा किसी ने काम किया हो, और वो हज़रत अली का काम, वो मतलब घर में काम भी करती थी, वो डिफरेंट किस्म के वो मतलब कोई कपड़े बना ली, उस तरह की चीज़ भी बनाती थी। अगर आपको नज़र में कोई है कोई आपने हजरत फातिमा की एग्जांपल दी, आपने हजरत फातिमा की एग्जांपल दी। मैं आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल देती हूँ कि वो अपनी वाइफ के साथ हेल्प भी करवाते थे। वो जितने घर के कामों में उनकी वाइफ बिल्कुल करवाते, आज भी देखा जाए करवाते हैं, आज के लड़के करवाते हैं, लड़कों बिल्कुल की बात करवाते ये है हैं। कि हम उनसे मैं- कंपेयर नहीं कर सकते खुद को। पहली बात यहाँ खत्म होती है कि हम उनसे कंपेयर नहीं कर आप सकते। कैसे कंपेयर नहीं कर, जबकि हर डिपार्टमेंट पे हर जगह पे लड़की नजर आती है सबसे ऊपर। हमारी अब सीएम देख लें, चीफ मिनिस्टर देख लें, फीमेल है, अब ये कैसे बात कर सकती हैं? तो चीफ मिनिस्टर फीमेल है, उन्होंने अपनी जंग लड़ी है, कौन सा उनको प्लेट में तभी उन्हें मिला है, वरना उन्हें कौन नहीं आगे आने दे रहा था। उन्होंने और उसके बाद भी कितनी ज्यादा मीम्स होती हैं जो बन जाती हैं और वो हैरेसमेंट की उसमें आ रही होती है। दुपट्टा थोड़ा सा नीचे हो जाए तो किस किस तरह के कैमरा जूम कर रहे होते हैं सबको पता है। इक्वल राइट्स तो नहीं हुए। लड़के ने शर्ट नहीं पहनी तो ओके, अगर लड़की का थोड़ा दुपट्टा भी नीचे हो गया तो उसके ऊपर कैमरे का जूम इस तरह जाता है कि पता नहीं क्या हो गया होता है उधर। बताओ जी, कुछ नोट किया? कुछ नोट हाँ। किया, उप्स मूवमेंट हो गया, ये चल रहा होता है इंस्टाग्राम। हाँ देखिए, अच्छा, ये जो इन्होंने बात की ना कि जो लड़कियों का दुपट्टा भी थोड़ा सा नहीं चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ना आई थिंक थोड़ी सिक मेंटालिटी या एक्सेप्शनल केसेस है। ओवरऑल हम हर किसी पे ये नहीं कर सकते, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। आप ये भी देखें, हम मेजॉरिटी देख रहे हैं ना, मेजोरिटी ऐसी नहीं है। मेजॉरिटी ऐसी ही है। मेजॉरिटी ऐसी ना होती तो आपकी ऑनर किलिंग ना हो रही होती अभी तक। इतनी आप देख लें, आपके जितने भी अर्बन एरियाज हैं, अभी आपके रिसेंट हमारे पास केस था बलूचिस्तान वाला, वहाँ पे ऑनर किलिंग थी। वो क्या था, लड़की ने अपनी पसंद की और उस पर इल्जाम तो लगे ही लगे। नहीं, बलूचिस्तान वाला जो किसे वहाँ पे तो उनकी फैमिलीज का है ना, वहाँ पे जो तो उनको तो एक वही चीज हो गई अलाउ ना, है या majority नहीं है, की। वो तो उनकी अच्छा, फैमिलीज ये पे है। बलूचिस्तान की बात करें, पंजाब में ऑनर किलिंग बहुत ज्यादा हाँ, होती बहुत है, ज्यादा सिंध में हमारे बहुत ज्यादा होती है। ये होती है, पसंद की शादी को अभी भी अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़के ने भी तो पसंद की होती है, लेकिन नहीं लव- मसला है फीमेल का। लेकिन Love मुझे marriage ऐसा में- लगता है कि ना, चलें 2-4 अगर ऐसे केसेस हैं भी तो हम जैसे ये उसकी ही मिसाल दे रहे हैं, हम एग्जांपल दे के उसको ज़्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं। ठीक है, वैसे ओवरऑल मेजोरिटी मुझे नहीं लगता ऐसी है। लव मैरिज में और अभी भी मैंने लड़की अपने को एक्सेप्ट नहीं surroundings में भी करते। ये चीज़ आपने अपने सराउंडिंग्स में देखी है, रादर देन कि आप किसी न्यूज़ में सुनो। आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी कितने टीचर्स मेल हैं और कितने फीमेल हैं? मेजॉरिटी किस चीज़ की है? मेजोरिटी मेल की है शायद। मेल की है, एग्जैक्टली मेल टीचर्स हैं। आप में से कोई जॉब करता है या आपके घर में फैमिली में कोई जॉब करता हो, कोई जो बाहर फीमेल जाती है कि उसको क्या डिफ़िकल्टीज, आई एम श्योर आप लोग खुद भी तो बाहर निकलते हैं ना, तो कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो प्रेफरेंसेस और क्या किस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं? आप 8 बजे के बाद रुक सकती हैं, ओवर टाइम लगा सकती हैं, फिर सैलरी कम होगी क्योंकि आप फीमेल हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत सी आ जाती है। फिर अगर आप अपने काम पे आगे जा रहे हो तो वो नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है लड़की है ना इस तरह आगे चली गई होगी। हाँ, ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि आप लड़की है ना तो इस वजह से ऊपर चली बेशक गई। उसने मेहनत की है, ये हर चीज में सिर्फ तो जॉब अभी के आपने लिए एग्जांपल दी, नंबर्स में भी होता है, Numbers में भी यूनिवर्सिटीज है। में होता है कि कि वो लड़की है इसका favoritism हुआ है। इसलिए आया। फेवरेटिज्म हुई है, टीचर ने लड़की है प्यारी है इस वजह से इसको मार्क्स दे दिए हैं। चाहे वो अच्छा पढ़ने वाली है वो चीज़ नहीं देखी जाएगी, ये देखा जाएगा कि वो प्यारी है और लड़की है तो बस इसकी वजह से उसको मार्क्स मिल गए। अगर इतनी फेवरेटिज्म होती तो अभी आपने खुद एग्जांपल दिए कि फिर मेल की मेजोरिटी क्यों है यूनिवर्सिटीज में, तो फिर उनको ही फेवर किया जाता, फीमेल ज़्यादा होनी चाहिए। अरे भाई थी ना। यही तो बात कर रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही ना मेल। अच्छा हाँ ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर होती फेवरेटिज्म तो फिर उनकी मेजोरिटी पैनल ज़्यादा पर होती। बैठे हुए मेल हाँ। को क्यों प्रेफर किया जाता? हाँ, तो टीचर फीमेल को ज़्यादा करना थी। चाहिए था। अच्छा, आपकी क्लास में आपको लगता है कि मेल टीचर्स या फीमेल टीचर्स कोई फेवरेटिज्म करता है? मेल टीचर्स गर्ल्स को फेवरेटिज्म देते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ऐसा कुछ भी नहीं है। अ, अच्छा, फिर ये जो लड़कियों को मसला आता है, जैसे ये बात कर रही हैं कि हमें
स्टडी के बाद फ़ौरन कहा जाता है कि शादी करनी है, शादी के बाद भी शौहर पे डिपेंड करता है, फिर जॉब की कुछ नहीं है, या जिस तरीके से इक्वल राइट घर में मर्दों को मिल रहे हैं, घर में भी तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस तरीके से ख़वातीन को नहीं मिल रहे। ऐसा आप मर्दों का टेक सुनते हैं ना, वो क्या? ये चीज़ें बहुत कम हो गई है। बहुत सी ऐसी गर्ल्स हैं जिन पे अब कोई प्रेशर नहीं है कि शादी के बाद, अक्सर वो ऐसे रिश्तेदार तो कहते हैं कि हमें कोई, हमारे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लड़की शादी के बाद नहीं पढ़ेगी, वो कहते हैं कि पढ़े। आजकल के वो जो पेरेंट्स हैं या जो सासू, उनकी सोच वो पहले वाली नहीं रही, उनको पता है ये जेंजी है, इनकी सोच कैसी है, हमें इनके मुताबिक होना पड़ेगा। इसलिए मेरे नहीं ख्याल से अब ऐसा है कि गर्ल्स, तो बहुत सी ऐसी लड़कियां नहीं पढ़ती ये हैं। गर्ल्स को जो इशू है ना, वो अपनी बात कर रहे हैं। अगर मैं आप दोनों मेल, मतलब हमारे यहाँ पर तो जेंजी मेल जो है उसको आप ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोगों का अगर मैं थॉट प्रोसेस, आप लोग निकले हैं, बाहर पढ़े हैं, अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप में क्या चेंजेस, आप में एक्सेप्टेबिलिटी है? जेंजी या लड़का कोई भी है, चाहे वो जेंजी, जब उनका एक ही है कि फैमिली है, उसने बिजनेस करना है, जॉब करना, उसने फैमिली को संभालना, चाहे उसकी जो वाइफ है स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वूमेन जो है, चाहे वो जब वो, फिर भी उसने अपने बच्चों को देखना है, उसके लिए सारा कुछ उसकी फैमिली करना, उसने अपनी फैमिली के लिए। आप एट द एंड शादी के बाद देखिए, लड़के को अपने लिए कुछ भी नहीं है, वो सब करेगा अपनी फैमिली के लिए करेगा। फिर भी गर्ल्स के मतलब ये इशू नहीं ख़त्म होते कि हमें नहीं इक्वालिटी, ये है वो, अल्लाह के उसके बाद उसकी जब अगर बेटी है, फिर भी उसके लिए क्या, इनके देखेंगे पेरेंट्स ने क्या नहीं किया इनके लिए। आखिर वो भी तो जब शादी तो वो भी मतलब शादी से पहले उनको Young boy थे, हाँ जी। अच्छा, तो फिर ये तो कैसे इसको, तो फिर ये वेरी वैलिड पॉइंट। बात ये है ना कि एक सोसाइटी ने बना दिया कि लड़का कमा के लाएगा, औरत घर संभालेगी। अगर ये बोलते कमा के लाते हैं, औरत चाहे वो घर ना संभाले, ठीक है, सारा पैसा उजाड़ दे, फिर इनका यही होता है कि औरत ने पैसा उजाड़ दिया तो ये बच्चे संभाल सकते हैं? नहीं संभाल सकते। और उसके बाद बात आती है कि अभी भाई ने बात की कि कह देते हैं कि इजाज़तें पढ़ सकती है। बात तो ये है ना कि लड़की को इजाज़त लेने पड़ रही है, लड़का जो मर्जी कर सकता है। लड़की 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती है, लड़का चाहे 3-4 बजे घर वापस आ रहा है, कोई पूछेगा नहीं। इक्वालिटी तो ना हो, ये इक्वालिटी तो ना, क्यों भाई आपने भी घर 4 बजे तक बाहर रहना है? नहीं क्यों सेफ प्लेस नहीं है लड़कियों के लिए? इन लड़कों की वजह से नहीं है ना। क्यों कहते हैं कि 8 बजे के बाद ना निकलो? इन लड़कों की वजह से ही ना, क्योंकि ये लड़के ही तो हैं जिनकी वजह से लड़कियों का बाहर निकलना बंद है। और सबसे बड़ी बात, हमारे भाई हमें प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है बाहर मर्दों की सोच क्या है, मर्द कैसे हैं, तो वो हमें इसी वजह से कहते हैं कि ठीक है जाना है बाहर, हमारे साथ जाओ। वो हमारे प्रोटेक्टर्स हैं, नो डाउट कि हमारे वो, उनको अगर सुपीरियर दिया गया इस्लाम ने तो वो प्रोटेक्टर्स हैं। लेकिन हमारा आज का जो मर्द है ना, उसको लगता है कि अगर उसको कहा है ना इस्लाम ने कि 2 कदम आगे, इसका मतलब उसका वो सुपीरियर है, उसका होल्ड है, वो जो मर्जी करेगा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि मेल जब जाते हैं जॉब के लिए, उनका पे स्केल जो है वो फीमेल की निस्बत ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादा हाईली पैकेज पे रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल? आजकल अगर देखें तो आजकल तो गर्ल्स को हाईली पैकेज भी ज़्यादा रखा जाता है, अच्छा, एज कम्पेयर टू बॉयज़। ओके, लेकिन और फिर भी टॉप नॉच पोजीशंस जितनी भी हैं, एमडी, सीईओ, इन जगहों पर हमेशा मर्द आता है। मतलब वो तो ज़्यादा हमने ये भी देखा है, कुछ ऐसे हैं जो मतलब शुरू स्ट्रगल किए हैं, जिनका बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो ऐसी पोस्ट पर उनको हमने देखा, वरना अदरवाइज ज़्यादा गर्ल्स हैं अगर ये देखा जाए। और दूसरी बात इन्होंने की, बॉयज़ की वैल्यू तब भी है जो उसने खुद किया अपने लिए, फैमिली के लिए। गर्ल्स के लिए शादी से पहले उसका भाई या बाप है, शादी के बाद उसका वो है हस्बैंड है, अगर हस्बैंड अल्लाह ना करे डेथ है तो उसका बेटा है। मतलब इसके लिए अल्लाह ताला ने तो औरत के लिए आसानियाँ बहुत है ना। लड़के की वैल्यू तब है जब वो खुद कुछ करेगा, अगर नहीं कुछ करेगा तो अगर वो मतलब अगर उसके फादर का बिजनेस है, वो उसको देख रहा है, वो कभी भी नहीं ये देखा जाएगा वो देख रहा है, वही कहेंगे ये वेला अपने बाप का पैसा खा रहा है, बाप का पैसा खा रहा है। यही बात कि आप क्या कहेंगे इस पर कि वाकई क्या मर्दों के पे पैकेज जो हैं वो जब एक फ़ीमेल और मेल दोनों आते हैं तो एट दी एंड इवेंचुअली मर्दों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो ऊपर बड़ी पोजीशंस पर चले जाते हैं और फीमेल वही नीचे के नीचे रहती हैं? ऐसा है? जी है मैम, क्योंकि मर्द जो है वो औरत से ज़्यादा काम कर सकते हैं। अच्छा, ओके, आपको ऐसा लगता है मर्द औरत से ज़्यादा काम कर सकते हैं? अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड में देखें तो औरत तो नहीं रात को जाती काम करने, मर्द जाता है, अकेला जाता है। कोई भी औरत जितनी मर्जी को बहादुर हो दलेर नहीं जाती। अगर वैसे काम करने की हद देखा जाए तो फिर भी मर्द ज़्यादा काम करता है। क्योंकि अल्लाह की तरफ से उसके पास पावर है, अल्लाह ने वो रात को बाहर जाती भी तो मर्दों की वजह से ही नहीं है। नहीं मर्दों की वजह से ना भी हो। देखिए फिजिकल पावर आप बात कर रहे हैं, जाके यू नीड टू कम बेसिक। हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे कि मर्द अगर 10 मन वजन उठा सकता है अपने शोल्डर पे रख के तो फीमेल भी उठाएगी।
नेचुरली पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत को कमज़ोर बनाया है और मर्द को मजबूत बनाया है, पावरफुल बनाया, ठीक है। तो हम फिजियोलॉजिकली बात नहीं कर रहे कि फिजिकली खवातीन कह रही हैं कि हमने भी लड़कों की पकड़ के कुट लगानी है। लेकिन ये है कि आपने किया ना कि ज़्यादा वो उनकी पे स्केल उनका ज़्यादा, हाँ एग्जैक्टली, तो इसीलिए होता है ना कि फिर वो काम भी ज़्यादा करती है। काम भी बहुत ऐसा ज़्यादा करते हैं। ऐसा तो नहीं होता। अगर किसी का टारगेट है कि आप कह लो 100 सेल है, तो फीमेल को भी उतना ही टारगेट मिलेगा। ये तो नहीं मिलेगा कि उसको कम सेल्स करनी है। वो तो डिपेंड करता है कि वो उसका है क्या, काम उसका क्या है, काम वर्क लाइन क्या है, काम वर्क क्या है। लाइन। टारगेट सेम ही मिलता है, जो मर्जी वर्क लाइन हो। चाहे आप मैनेजर लेवल पर हैं, चाहे आप बेसिक लेवल पर हैं, टारगेट तो जितने भी लोग हैं कंपनी ने उनको ही देना है ना। बाद में जो आपको ऐसा लगता है कि की पोजीशन पर या हाई पोजीशंस पर फीमेल बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे आप? सॉरी, फीमेल की रिप्रेजेंटेशन कम है। कोई भी CEO, MD, अब आपकी यूनिवर्सिटी में डीन, अब मतलब एक अच्छी बात यह है कि यूनिवर्सिटीज़ में डीन अक्सर फीमेल होती हैं, कोई ना कोई लेक्चरर जो होती हैं ओवरऑल। मैं ना आजकल सिफारिशों पे भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और क्योंकि औरतों पे कम ही सिफारिशें की जाती हैं, ज़्यादातर मर्द ही होते हैं कि हमने ज़रा हाई लेवल पे जाना है तो हमें ज़रा पोस्ट भी अच्छी चाहिए। तो मैं हाल ज़्यादातर मर्दों का फोकस होता है कि हमें ज़रा पोस्ट अच्छी चाहिए। औरतों के पास होता है कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, हमें को ये कहने वाला ना हो कि भाई तुम हमारे बलबूते पे हो तो हम पे डिपेंडेंट हो। औरत ये सुनना बर्दाश्त नहीं करती है। तो मेरा हाल है आजकल इसलिए औरतें ज़्यादा जा रही हैं कि हमें कोई ये ना कहे कि तुम हमारी वजह से जो भी हो। आज औरत आज कमा रही है फ्रीडम के लिए। हाँ उसको जो कमाने से फ्रीडम मिलती है कि उसको सुनना नहीं पड़ता तुमने करना है क्या पूरे दिन में। हाँ, मैं पैसे नहीं दूंगा तो तुम तो कुछ भी नहीं कर सकती। उनको यही होता है कि हम हैं, हमारे पैसे हैं तो ये एग्जिस्ट कर रही हैं, हम नहीं होंगे तो ये तो उसके कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर औरत फ्रीडम के लिए कर रही है तो शादी से पहले क्यों अपने फादर पे डिपेंड करती है? क्योंकि उसका बाप कभी भी नहीं कहता कि तुम मेरे पैसे पे हो। हाँ, तो शोहर भी नहीं कहता, बहुत कम होता है। नहीं, शोहर उसको पता है मैंने करना है शादी के बाद, अपनी वाइफ के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। मोस्टली हम लोग ड्रामाज में देख ले या अपने आसपास देख ले, शोहर बोलता है तुम मेरा पैसा खा जाती हो, तुमने मेरा पैसा खराब कर दिया, होता है इस तरह। यही तो बात है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम इन पे डिपेंडेंट होके चलते हैं। इन्होंने 2-4 जो एग्जांपल्स भी थी अभी बलोचिस्तान वाली, वो भी इन्होंने मीडिया से सुनी होंगी। अब जाहिर है ये बलूचिस्तान थोड़ी गई है। नहीं, मेरा मतलब है कि अपने सराउंडिंग्स में देखें, क्या इन्होंने रियल लाइफ में कोई ऐसा तो केस देखा है? सराउंडिंग्स का ही बता रहे हैं जो हमने देखा है। आप बोले आप बलूचिस्तान की बात करें, मैं तो वहीं की हूँ। लेकिन न्यूज़ तो आपने मीडिया से ली ना। लेकिन मैं न्यूज़ मीडिया से हूँ, लेकिन और मैं वही वहाँ का मीडिया की एक्सपोजर न्यूज़ मैंने की लिया हुआ है। example दिया देखो, आपने। एक्सपोजर मैंने वहाँ का लिया हुआ है, मुझे पता है वहाँ पे लड़कियों को कैसे किया जाता है ट्रीट। वहाँ पे लड़कियों का आपको नहीं पता कि निकलना कितनी बड़ी चीज़ है। वहाँ यहाँ मैं वही डिफरेंस बात कर रही हूँ, अगर कल्चरल डिफरेंस बात करूँ, बलूचिस्तान में लड़की बहुत मुश्किल से निकल सकती ठीक है। हम एक उनको इजाज़त स्पेसिफिक नहीं है। किसी मतलब हम किसी रीजन की बात किसी नहीं कर रहे, स्पेसिफिक overall रीजन की एक बात नहीं कर society रहे। और ओवरऑल especially जेंडर youth- इक्वालिटी यही है। हमारे हाँ। सामने एग्जांपल्स है, हमारी CM देख लें, बाकी चीज़ें, इवन हमारे डिपार्टमेंट की डीन देख लें, वो भी फीमेल है। लड़कियां अभी भी आके अपनी चीजों के लिए लड़ती हैं, फिर उन्हें उस चीज की इजाजत मिलती है। हर चीज़ के पीछे जो स्ट्रगल है, ऐसे लड़का भी आप लोगों को अगर पब्लिक अकाउंट बनाना है ना तो बना के बैठ जाओगे। हम लोगों को पहले सब पूरे घर से इजाजतनामा लेना है, फिर बनना है हमारा अकाउंट। वो बातें तो अलग फिर होंगी। आपके घर पे अब डिपेंडेंट नहीं, अब बातें अलग होंगी। इसका पब्लिक अकाउंट है, ये तो ठीक नहीं है। वो पहले ही लड़की का Character पे बात आ जाए। असैसिनेशन बहुत आसान हमारे है। कपड़ों पे भी आता है कि इसने ईस्टर्न पहना है तो ये शरीफ है, ये शरीफ है, वेस्टर्न पहना है। वेस्टर्न पहन लिया है, ये तो नहीं ठीक। ये तो इसने टाइट क्लोथ पहना है तो ये नहीं ठीक, हाँ, ये कैरेक्टरलेस है, 2 हाँ। नंबर लड़की ये है। 2 नंबर लड़की है। क्यों भाई, क्यों ऐसे करते हो लड़के तुम लोग? अगर हम तैयार हो मेरे के ख्याल तो से attract आजकल करने के के एरा लिए में आएंगे। तो आप हर लड़की को देख लें, वो दोनों वेयर करती है, ईस्टर्न भी वेस्टर्न भी। मेरा नहीं ख्याल ये पहले वाली मेंटालिटी ये बता रही है कि शायद मतलब आज से कोई 10 साल पहले की कि ऐसे हाईलाइट करते हो। आप सोशल मीडिया देख लें, अब हर आपकी कोई मोड स्क्वाड लड़की गर्लफ्रेंड या वाइफ बन जाती है और वो कहती है कि नहीं मैं तो पहनूंगी जीन्स टॉप, मैं यही पहनती आई हूँ, तो आप उसको कैसे एक्सेप्टेबिलिटी आप में आएगी कि भाई अगर वो मेरे साथ ऐसे ही बाज़ार में निकल रही है और वो कह रही है मैं नहीं वो पहनूंगी, तो एक्सेप्टेबिलिटी आएगी? ये देखें ना, ये अगर तो या तो आपने ये चीज़ पहले शादी से पहले ये चीज़ आपने देखनी होती है, ठीक है। अगर तो आपने कर लिया फिर आपको उसी तरह ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये देखे ना, फिर वही बात है, पहले देखनी होती है, इक्वालिटी तो नहीं हुई कि वो देखेगा। अगर जो लड़की
ईस्टर्न पहनेंगे उसको प्रेफरेंस देंगे ये लोग, नहीं, और वेस्टर्न पहनेंगे प्रेफरेंस की उसको। बात नहीं हो रही है। आपने कहा कि बाद में एक्सेप्ट करेंगे अगर वो ऐसे ही बाजार जा रही है। मैंने कहा ये चीज़ तो ऑलरेडी ऑन द कार्ड्स है, अगर आपने उस तरह उसे एक्सेप्ट किया है फिर तो ये वो डिबेट ही यही नहीं बात तो बनती। कर रहे हैं कि आपकी चेक लिस्ट में होगा, आप देखेंगे कि यार ये ज्यादा मॉड स्कोर्ड है तो मैं इसके साथ नहीं रह अगर सकता। लड़की बोल आपकी दे चेक लिस्ट में आएगा ना, ये शादी से पहले ही आपका चेक लिस्ट होगी ना, उस चेक लिस्ट में देखेंगे नहीं यार ये नहीं। हाँ हम जेंडर इक्वालिटी पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमने एज अ मुस्लिम भी कुछ देखनी होती है। ठीक है। तो अगर लड़की requirements- बोल दे कि आपने वेस्टर्न नहीं पहना, मैं आपको शादी के बाद एक्सेप्ट नहीं कर रही, आप वेस्टर्न पहनते, देखिए फिर जो शलवार कमीज या पैंट शर्ट जो है ना, ये कल्चर है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर आप इस्लामिक वे में चले जाए ना, तो क्या पुराने टाइम पे, अरब टाइम पे जब इस्लाम नाजिल हुआ तो तब शलवार पैंट शर्ट्स नहीं थी, पैंट शर्ट्स नहीं, ये आपका कल्चरल है। और शलवार कमीज भी अगर मेल पहन रहे हैं तो वो आपका कल्चरल है। वो तो जुब्बा पहनते थे, अरबिक जो ड्रेस है। दाढ़ी भी उनकी, तो दाढ़ी भी इतनी हाँ, होती थी, मतलब वो तो इन्होंने ये दाढ़ी ना करें कि फीमेल है, अगर वो ऊपर से नीचे Female तक को- ढकी हुई है, कवर्ड है, दैट मीन्स के वो प्रेजेंटेबल है। खैर मैं आर्गुमेंट्स नहीं दे रही, मैं चाहूंगी कि आप लोग आपस में फीमेल को arguments दें। दबाने के लिए हमेशा इस्लाम को ले आते हैं, हमेशा यही होता है कि दुपट्टा ठीक है, उसकी अपनी, उसके और अल्लाह के बीच का मामला है, ठीक है, आपने दुपट्टा लेना, इस्लाम को नहीं देखना। तो मर्द को भी तो बोला अपनी नजर का पर्दा करो, वो तो नहीं करता, वो तो ऊपर से नीचे तक देख के स्कैन वो तो करके फिर बता लड़की देगा। बुरके में हो या वेस्टर्न में हो वो तो देखेगा। हाँ बताएं भाई। मैम ये डिपेंड करता है करेक्टर पे। अच्छा अब जो यहाँ पे मेरी बॉस है वो सारा वेस्टर्न करती है, लेकिन अगर उसका करेक्टर देखा जाए तो वो एक मिसाल है, मिसाल ये देखिए ना। मेरी मैं गांव से हूँ, हालांकि मेरा मैं गुजर फैमिली से हूँ, तो मेरा ख़ानदान भी ऐसा है, लेकिन ये है कि वो औरत मैंने उसको जब भी देखा है तो मेरे लिए वो आइडियल है आइडियल कि भाई रिस्पेक्टफुल है, आप मतलब आप अपना पूरी पर्सनालिटी को वेयर ऐसा करते हैं ना, लेकिन फिर भी उंगलियां तो जो आपकी बॉस पहनती हैं वो आप वो ही ड्रेस अपनी बीवी को पहनने के लिए बोल सकते हो कि हाँ ठीक है वो हाँ, पहन जिस ले। तरह का उसका करेक्टर है बिल्कुल ठीक है। मुझे उसके पे यकीन है क्योंकि उसका करेक्टर साफ है, जहाँ भी जाएगी वो सेफ है। देखे ना, बात वही है, अब ये चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं कि लड़का पहले लड़की की पैंट शर्ट पहने तो नहीं करेक्ट, अब बात वो नहीं है। अच्छा हम जेंडर इक्वालिटी, हम कपड़ों पे डिबेट चलेगी है, ये ऐसा इशू है कि जिसको हम हमेशा अच्छा मैं डिस्कस करते बात हैं। करूँगा, पहले उन्होंने बात की कि उनका फादर कभी लड़की को ताना नहीं देता कि जी तुम मतलब हमारे तो मेरे पैसों पे पे। जब एक लड़की है, उसका फादर 50-60 साल का है, वो इस एज में लड़की को वो कुछ नहीं दे सका जो वो 24 से 25 या 22 साल एक्सपेक्ट कर रही है, वो क्यों नहीं फिर टाइम देते वो लड़के को कि वो भी चलो थोड़ी स्ट्रगल कर ले। उसका भी तो स्टार्टअप ही है ना, वो 22 के बाद ही लड़की का स्टार्ट है स्ट्रगल का जो है, उससे पहले तो स्टडी या वो समझ लें कि ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए, तो फिर क्यों इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हैं जब उसका बाप उसे वो नहीं दे सका। बाप उसका जितना दे सकता है, उसने उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया, लेकिन यंग लड़कों में एनर्जी इतनी होती है कि दे कैन लीड अ फैमिली। अगर तो वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए कि हाँ ठीक है 50-70 साल की उम्र में जाके हमारे पास भी पैसे आ ही जाएंगे, तो वो तो फिर मतलब आपने विजन ही तोड़ दिया सारे का सारा। नहीं मैं वो बात नहीं कर तो रहा। जैसे ये नहीं, बात नहीं। कर रहे थे कि हम मर्द जो है वो खेतों में जाके ज्यादा काम कर सकता है, या मर्द जो है वो ऑफिस में ज्यादा काम दे नहीं मैं सकता है। इस देखे ना वजह वो से उसका बात हाई- कर रहा हूँ मैं। अब एक 20 साल का लड़का है, अब वो आपका जॉब पॉइंट वैलिड है, जॉब मैं से उसको start कर रहा डिनाई है। नहीं कर रही, मैं उसको उसको- डिनाइल नहीं जी, कर जी। रही। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है जी कि अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर एक लड़की जो कि होंडा पे बैठती है और वो कहे जी मेरा शौहर जो है अगर ऑडी लेकर आएगा तो ही हाँ मैं जी। इससे खुश होंगी, तो उसको भी वो थोड़ा वही time बात ये है दें। कि अपने वो चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए इंसान को। हाँ और जबकि देखा भी ये जाता है, वो कहते हैं लड़का क्या करता है, जबकि लड़के से शादी करने पहले ये देखा जाता है, चाहे वो कुछ ना कर रहा हो उसके बाप की प्रॉपर्टी देखी जाएगी कि ये इसकी है। इस चीज को भी देखते लेकिन हुए अब बहुत लड़कियां अगर आप शादी देखें ना, करती हैं। अब की जो फैमिलीज हैं या अब के जो फादर्स हैं वो ये देखते हैं कि लड़का खुद कितना स्किल है, वो ये नहीं देखते हैं कि कितना कमा रहा है, वो देखते हैं इसके अंदर स्किल है, ये कर, क्योंकि हम वही बात है हमारे फादर्स को एक्सपीरियंस होता है। हम बात जेंडर की कर रहे हैं, ये बार बार रिश्ता पे चली जाती है बात के आखिर लड़के में क्या देखते हैं, लड़की के में देखते हैं। लड़कियों तुम लोग के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम लोग अपनी जो इश्यूज रोज के फेस करते हो जेंडर इक्वालिटी के, भाई मुझे एटीएम की लाइन में जो है वो प्रायोरिटी नहीं मिलती है, मुझे कहीं पे जाके अगर कहीं पे फीमेल को मैटरनिटी लीव्स जो हैं उन पे नहीं मिलता है। और आप हाँ, ये भी देखें ना, कई अक्सर पॉइंट तुम लोग बार बार असल में उम्र है ना तुम लोग की शादी वाली। नहीं, अब ये भी है ना कुछ ये कि जो फीमेल होती है ना वो भी ज़्यादा प्रेफर मर्दों को कर रही होती हैं।
अक्सर मतलब ओह अच्छा, मतलब उनकी प्रेफरेंस में भी ऑपोजिट चल रहा होता यही है। होता अगर है। मेल है तो फेवरेटिज्म फीमेल के साथ करेगी, अगर फीमेल सामने रिसेप्शनिस्ट या बैंक में बैठी जी। हुई है तो वो मेल को प्रेफर करेगी। अच्छा, ये मतलब ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है। देख लो भाई, तुम लोग के फेवर में एक और पॉइंट आ गया, ऐसा ही है। इन्होंने जो बात की है ना प्रेफरेंस की, ये मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी में अगर आप देखें तो अगर हम नॉर्मल किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं तो क्या हम ये प्रेफर करेंगे कि हम कोई लड़की होगी तो बात करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होता। आपको जो इजी कन्वीनियंट आप जिससे कम्युनिकेशन कर सकते हो आप उससे कर लेते हैं। डजंट मैटर कि वो लड़की हो या लड़का हो, वो मतलब वो आपको असिस्ट करने के लिए ही है ना। तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई इतना ज़्यादा इस तरह की कोई बात नहीं है। अच्छा, जेंडर इक्वालिटी में फीमेल को अब जैसे प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा बन गया है कि पहले प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते थे, अब फीमेल को प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं जो इस्लाम के मुताबिक हैं, फैमिलीज देती हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि घरानों में अक्सर मर्द नहीं देते फीमेल को, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं देते। पसंद की शादी का और एजुकेशन का राइट तो चलो लड़ के कहीं ना कहीं अब एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है, अच्छे रिश्तों की वजह से शायद अब लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। बट क्यों प्रॉपर्टी राइट अभी तक बहनों को, भाई बहनों को नहीं दे रहे, बाप बेटियों को नहीं दे रहा? आप भी तो इस सोसाइटी में आंख खोलते हो ना, आपने भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, मतलब आई वुडंट बिलीव दैट उन लोगों पे जो कि इस तरह काम करते जितना हैं। मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं अपनी फैमिली में देख लूँ, अपने सराउंडिंग्स में देख लूँ, अपने फ्रेंड्स में देख लूँ, तो उन्होंने अपनी बहनों को उनका राइट दिया है जो भी है ना। अब तो वैसे भी एक्ट आ गया है, पंजाब गवर्नमेंट ने कर दिया है कि आपकी जो भी नहीं, वो कहते हैं हमने तुम्हारी शादी कर दी है, तुम्हारा जायदाद का हिस्सा बस जो इस पे खर्चा किया है वो लगा गया है, जो तुम्हें गोल्ड दे दिया, जो तुम्हें दे दिया है वो समझो तुम्हारी जायदाद का नहीं, हिस्सा आ ऐसा नहीं होता। ऐसे तो फिर लड़के को भी उन्होंने सारी जिंदगी पढ़ाया, उसका भी पूरा हो गया, तो फिर उसका करना क्या है? हाँ। तो वो इस्लामिकली जितना भी जिनका बनता है वो हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट। ये तो बस कहने की बातें होती हैं, ये ऐसे है वैसे है, एट द एंड होता वही है। आप बताएं। तुम बोलो। मुझे लगता है कि सोसाइटी में ये है ना कि लड़के से नस्ल चलती है, तो मेरा हाल है नस्ल चलने वाला जो सीन है ना, वो होता है कि भाई फिर नस्ल इसी ने चलानी है तो फिर इसी को सब कुछ मिलना चाहिए, तो इस हिसाब से भी। और भाइयों को पता है कि हम बहनों को ज़रा सा इमोशनल करेंगे कि तुम्हारा तो हस्बैंड है, तुम्हें वहाँ से मिल जाएगा ये वो, तो वो उनका होता है कि हाँ मेरा भाई अगर कह रहा है तो दे देती हूँ, इमोशनल होके वो दे देती हैं। ये जो कि ये गलत है, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये चीज़ नहीं है कि उनको राइट देना है। हाँ, उनका पूरा जो सोसाइटी के जो इस्लामिकली प्रॉपर्टी में राइट है। आपके सराउंडिंग में ऐसे एग्जांपल हैं कि ख़वातीन को राइट मिला है, आपके टाइम में एक्सेप्टेबिलिटी है? मेरी मम्मा को मिला, मेरी पप्पो को दिया गया, तो मैंने देखा है कि हमारी फैमिली में तो ये भी मेल है ना, मर्द ही दे रहा है ना, ये देखिए हमारी ये भी फैमिली में अच्छाई देते है हैं। इनकी। नहीं, मैं बात और वही कर रहा हूँ, हम जितनी भी हमारी फैमिली डिस्कशन कर लें। में मतलब जिस तरह मैं और मेरा भाई सिर्फ 2 हैं, तो हमारा 50-50 है, और अभी से सबको पता है। कि ये भी देखें ना कि अब जैसे होता है अक्सर कि अगर किसी की वो मतलब बेटा है, एक सिंगल मतलब बेटा है, तो जायदाद उसको मिल जाएगी सारी, मतलब फादर की जायदाद उसको मिल गई। लेकिन अगर बेटी है उसको वही उसी हिसाब से ही मिलेगी जो इस्लामिक है। मतलब ये होता है कि फिर भतीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ये चीज़। लेकिन जब औलाद होती है तो जो औलाद होती है इक्वली मर्द का 2 हिस्से हैं, जी। औरत का 1 हिस्सा है। ऐसे मैं वही कह रहा था, हम जितनी भी डिस्कशन कर लें कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, एट द एंड जो लॉ है उससे ही फॉलो करते हैं सब। आपने क्योंकि आप जाएंगे किसी भी कोर्ट में जाएंगे तो वो कहेंगे कि सारे जो भी हैं वो यहाँ पे हों, दैन उसके अकॉर्डिंग फैसला होगा। हम घर में जितनी भी डिस्कशन कर ले, उसको शादी कर दी, जेवर दे दिया, ऐसे वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लॉ को ही फॉलो किया अच्छा, जाता है। एज अ मेल आपको क्या लगता है कि ऐसी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लगता है कि भाई हाँ अभी तक फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? आप भी तो ज़ाहिर है, आपकी बहन भी है, आपकी माँ भी है, वाइफ भी होगी, तो आपको लगता है कि यार यहाँ पे बेचारी सच्ची हैं एजुकेशन में, जॉब में, या प्रॉपर्टी में, या वोट डालने में, या बाहर आने जाने में, या बाहर पढ़ना है? कोई ऐसा पॉइंट जो आपकी सोच से ऐसा लगता है कि यार ये अभी हम इतने 21st सेंचुरी में आ गए हैं, ये चीज़ नहीं बदली, ये अभी तक इनका डिस्क्रिमिनेशन इनका है, पता नहीं कैसे बदलेगा? मेरा ख्याल कुछ है रूरल एरियाज में ना, जो चाइल्ड मैरिज का है ना, लड़कियों की जल्दी शादी कर देते हैं, वो मेरा ख्याल थोड़ा सा है। एक्सीलेंट पॉइंट। और इसके अलावा तो बाकी तो मेरा नहीं ख्याल। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? हाँ वही सेम। इसके नहीं, अब अलावा कुछ और इसके अलावा उसका तो अपना दिमाग उसने इसके यूज़ अलावा किया। तब और जॉब करना चाहे लड़की जॉब कर सकती है, अगर बिजनेस की कैपेसिटी है तो वो बिजनेस कर सकती है, जो वो चाहे उसको ज़्यादा वो कर सकती है। मतलब मेरे नहीं ख्याल से अब कोई रह गया ऐसा पॉइंट के जहाँ पे कहना चाहिए नहीं यहाँ पे ज्यादती हो रही है लड़की के साथ। हाँ भी रूरल एरिया में कहीं ना कहीं होती होगी, पर वैसे अब ओवरऑल majority अब ऐसा नहीं रहा। अब भी पूरी अपॉर्चुनिटीज मिल रही नहीं हैं। अब आप पूरी अब जो लड़की का दिल चाहता है वो करती है।
वेरी गुड। आप बताएं जी। अब रूरल एरियाज में भी कम लोग हैं इस अच्छा, तरह के। हाँ वहाँ पे भी अब जेंडर इक्वालिटी है, हाँ जी, वहाँ पे भी अब आ गया है, खवातीन को पढ़ाया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है, और उनको जॉब करने का भी राइट है। जॉब करने का भी मिलेगा। पहले तो ये था वोट कास्ट करने तक का राइट नहीं था कि नहीं, वो नहीं। वोट कास्ट नहीं कर वो सकते। अब बहुत कम लोग रह गए हैं, बहुत बिल्कुल कम ठीक। जगह पे रह गए। आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसी, अभी तो आपने सारी चीज़ें गिनवा दी हैं कि भाई ये भी है, ये भी है, हमें ये मसले भी हैं, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता है कि हाँ ये हमसे पहले वाली जनरेशन को नहीं थी बट अब के मर्द ने या आपकी सोसाइटी ने इसमें एक्सेप्टेबिलिटी आ गई और हमें वो चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी जो हमसे पहले हम हमारी ये मदर्स चीज़ को। कर सकते हैं कि जेंजी के जो अब है ना मर्द, अगर हम अपने भाइयों की बात करें या इवन हमारे फादर्स भी, वो हमें, उन्होंने हमें दी है आज़ादी कि हम ये कह सकें, क्योंकि मैं खुद पढ़ रही हूँ, मुझे पता है मेरे फादर ने मेरे लिए कैसे किया, मतलब वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं और उन्होंने मुझे करने की इजाज़त दी हुई है कि जो करना है करो, हम खड़े हैं। तो हाँ ये है कि ये चेंजिंग आई है कि वो गैरत वाला फैक्टर कम हो के वो चीज़ थोड़ी उसमें आ गई है। आप बताएं जी। मैं भी यही कहूँगी कि हाँ इक्वालिटी है, और वैसे भी इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है कि लड़कियां पढ़ें और आगे बढ़ें। ये भी मर्द ही कर रहे हैं, क्योंकि मर्द, हमारा बाप भी हमारा मर्द ही है, भाई भी। तो मैं कि मेजॉरिटी बुरी नहीं होती है, यानी कुछ लोग अच्छे हैं ही तो दुनिया चल रही है ना। ज़्यादा बुराई, अगर सब बुरे होते तो दुनिया कब की ख़त्म हो चुकी होती। कोई ऐसा पॉइंट जो कि आपको लगता है कि अब बहुत एक्सेप्टेबिलिटी आ चुकी है, हमारी मदर्स को नहीं थी? अब लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है, अब एक्सेप्ट करने लग गए हैं कि अगर उसकी पसंद है तो उसको प्रेफर कर सकते हैं, ना कि कोई एक किस तरह का इंसान जिसे जानती नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया जी, यही है। और सबसे बड़ी बात है एक्सेप्टेबिलिटी आई है तो फीमेल अब पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, देखिए हमारे यहाँ पर सीएम एक फ़ीमेल हैं, उनकी सीनियर मिनिस्टर फ़ीमेल हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारी अज़मा बुखारी वो फ़ीमेल हैं, मरीम नवाज़, मरीम औरंगज़ेब, सानिया आशिक, मतलब आप जितना भी देखें। फिर उधर इमरान खान की स्ट्रगल में उनकी बहन अलीमा खान है। और अगर पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकली देखें ना, बड़े लोग जो सोसाइटी के हैं, बिलावल के बाद आसिफा आ रही हैं, तो ये एक्सेप्टेबिलिटी दैट इज़ द प्लस पॉइंट कि अब ख़वातीन का आगे आना और रूलिंग, पहले कहा औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है, अब रूलिंग में आ रही है, दैट इज़ द प्लस पॉइंट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।